बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 के इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसके MCQs हम कर रहे थे और आज हम करेंगे उसका लेक्चर नंबर है 3 हमारे पास, और ये है MCQs ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस लेक्चर 3। और आज हम आगाज़ करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 33 में है अ स्केलर लैम्डा इज़ कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ एन n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि A if AV is equal to lambda V, where V चार ऑप्शन है। V is a row vector, V is a column vector, V is a rectangular matrix, V is a non-zero column vector। देखिए B पे भी लिखा हुआ है V is a column vector, और ये D पे भी है, लेकिन D पे V is a non-zero column vector। और जब हम V लेते हैं तो ये इस तरह का होता है, नॉन ज़ीरो जो है ये ले लेते हैं, x1 x2 कर लें, कुछ कर लें, तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर। इसका आंसर है डी ऑप्शन है इसका। फिर हम आते हैं 34 पे। इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन ए माइनस लैम्डा आई, क्या ये नल मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, या कॉलम वेक्टर होगा। तो जब हम आइगन वैल्यू लेते हैं तो हम लेते हैं ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जो है ये ज़ीरो है, ये अगर डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का ज़ीरो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स होती है। सॉरी, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर है सिंगुलर मैट्रिक्स। 35 पे द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। सही है। प्रॉपर वैल्यूज़ ऑफ ए, ये भी सही है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ ऑफ ए, ये भी सही है। इनको कहते हैं आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, लेकिन इनका नाम प्रॉपर वैल्यूज़ भी है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ ऑफ ए भी है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। 36 पे है इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या लफ्ज़ है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देन लैम्डा किसके इक्वल आएगा, ये 1 होगा, -1 होगा, 1 और -1। तो हमने पढ़ा था इसमें कि जब इसको सॉल्व करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो हमारे पास है, लैम्डा मॉड इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आता है, ये 1 के। तो इसको लें, अगर तोड़ें तो ये होता है लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 और -1। 37 पे है इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ अ रियल मैट्रिक्स। देखिए ये और ये सेम है, सिर्फ ये फ़र्क है, ये यहाँ पे ऑर्थोगोनल है, यहाँ पे ऑर्थोगोनल का लफ्ज़ नहीं है। इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ अ रियल मैट्रिक्स, जो कि ऑर्थोगोनल नहीं है, देन लैम्डा क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, या +-1 होगा, या एनी रियल नंबर होगा। तो जब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ना हो तो लैम्डा जो है ये कोई भी एनी रियल नंबर होता है। 38 पे है इफ़ V1 V2 आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए फॉर आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, then lambda 1 and lambda 2 are orthogonal, lambda 1 and lambda 2 are equal, v1 lambda 2 are orthogonal, v1 v2 are orthogonal। तो देखिए lambda 1 lambda 2 तो स्केलर्स हैं, या ये कह लें कि ये रियल हैं, तो ये तो ऑर्थोगोनल नहीं होते। ऑर्थोगोनल वो होते हैं जो वेक्टर हों, इक्वल भी नहीं है। v1 एंड लैम्डा 2 एक वेक्टर है, एक स्केलर है। तो ये इसका ऑप्शन है डी पार्ट कि V1 एंड V2 आर ऑर्थोगोनल। अगर V1 V2 आइगन वेक्टर्स हैं ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए फॉर आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, तो फिर जब हम लेते हैं V1 V2 की इनर प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, 0 के। तो लिहाजा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फिर हम आएंगे 39 पे। 39 पे है हमारे पास द आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स आर रियल एंड रिपीटेड होंगी, और रियल एंड अनइक्वल होंगी, और 0 होंगी, या डू नॉट एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ए पार्ट, और ये ऑप्शन ए है। और ये देखें कोई भी आप स्केलर मैट्रिक्स ले लें, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया 4 0 0, फिर आएगा 0 4 0, फिर आप ले लें 0 0 4। अब जब इसके आइगन वैल्यूज़ लेंगे आपने लेने हैं, तो जब वो लेते हैं ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0,
तो फिर हमारे पास आएगा 4 माइनस लैम्डा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, फिर आएगा 0 4 माइनस लैम्डा, ये 0 है, और फिर आएगा एंड पे 0 0 4 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट लेना है और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। जब ये 0 है तो देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा 0 4 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की एक ही वैल्यू आएगी बार बार, और वो क्या होगी, वो होगी 4, फिर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4, और फिर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो जब आइगन वैल्यूज ऑफ स्केलर मैट्रिक्स आर रियल एंड रिपीटेड। 40 नंबर पे है, इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए देन देयर आइगन वेक्टर्स। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उनके आइगन वेक्टर्स क्या वो डिफरेंट होंगे, सेम होंगे, मे नॉट सेम या नन। तो जब डिफरेंट आइगन वैल्यूज होंगे तो उनके आइगन वेक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं। ये हो सकता है कि अगर दो अलग-अलग मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनके आइगन वेक्टर जो है बाज़ का सेम आ सकते हैं, लेकिन अगर एक ही मैट्रिक्स में दो डिफरेंट जो हैं ये आइगन वैल्यूज़ हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो उनके आइगन वेक्टर्स भी आपस में इक्वल नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। 41 पे है, नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर आइडेंटिकल, या ऑर्थोगोनल का जिक्र भी कोई नहीं मैट्रिक्स के साथ, क्या वो आइडेंटिकल होंगे, नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर नन ऑफ दीज है। इसमें जो है अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये ए है, इसके हम आइगन वेक्टर लेते हैं, वो आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें v1 v2 फॉर आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो जब हम ये इसको सॉल्व करते हैं इस तरह कि a1 v1 लीनियर कम्बिनेशन लेके प्लस a2 v2 इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास a1 भी 0 आ जाता है और a2 भी 0 आ जाता है। जब a1 भी 0 आएगा, a2 भी 0 आएगा, तो फिर हम कहते हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। a1 इज इक्वल टू a2, ये 0 आ जाता है, तो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स आर, ये भी देखें उसी तरह जैसे अभी मैंने 4 4 लिखा था, तो ये जब इसको लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस लैम्डा, इसकी वो जब a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा, फिर आएगा 4 माइनस लैम्डा, और इनटू हमारे पास फिर आएगा -5 माइनस लैम्डा, -5 माइनस लैम्डा। और जब इसको ज़ीरो करेंगे तो देखें लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 -4 +5, और ये -2 -4 +5 ये कहाँ पे आ रही है, डी पे आ रही है। 43 पे है, इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे फिर देखिएगा अगला MCQ भी इसी टाइप का है, उसमें ऑर्थोगोनल का जिक्र नहीं होगा। इफ़ ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डेट ऑफ ए क्या 0 आता है, 1 आता है, 1 और -1 है। तो जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका भी जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो क्या आता है, 1 और -1। 44 में इसका रिवर्स प्रोसेस है, इफ़ डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 देन मैट्रिक्स ए इज़ क्या स्केलर होगी, ऑर्थोगोनल होगी, नॉट ऑर्थोगोनल होगी, मे बी ऑर्थोगोनल और नॉट। अब अगर ऑर्थोगोनल है तो फिर तो डेट ऑफ ए 1 और -1 आएगा, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल अगर डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, फॉर एग्जांपल हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, ये मैं ले रहा हूँ, ये कर ले 3, ये 2 कर लेते हैं, या 4 ले लें और यहाँ 3 ले लें। तो देखिए जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेना है आपने, तो जब डिटर्मिनेंट लेके ये बार लेके सॉल्व करेंगे, ये आएगा 9 - 8। अब ये वो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ये 1 के। लेकिन जब आप ये चीज़ लेंगे, इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा
3 2 4 3 इनटू जब करेंगे ये 3 2 4 3। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे गौर करें, ये जो है 3 इंटू 3 9 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, तो ये इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो ये डिटर्मिनेंट तो इज़ इक्वल टू 1 आ गया, लेकिन ऑर्थोगोनल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है डी, इट मे बी ऑर्थोगोनल और नॉट। 45 पे है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ़ ए इज़ इक्वल टू आई, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स ए टी इसका ट्रांसपोज, ए इनवर्स ए टी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एंड पे है नॉन। अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें तो ये चीज़ कोई नहीं थी, तो डेफिनेशन में हमारे पास था ये चीज़ ए टी इन टू ए, ऐसी जिसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आ जाए तो वो क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल। अब अगर मैं इसके दोनों साइड्स का इन्वर्स लूँगा, इधर आप आई का इन्वर्स ले लें, ये आइडेंटिटी है, तो ये देखें जब यहाँ इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स, और फिर आएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, और आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है। तो देखिए ये वही वाली चीज़ आ गई जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, इट इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज into A is equal to identity. So its correct answer is C. Now we go to question number 46 है, if lambda is an eigenvalue of a non-singular matrix A, then 1 over lambda, understood that lambda is not equal to 0, is eigenvalue of A होगी, A transpose होगी, या A inverse होगा, या all of these। तो अगर A non-singular matrix की eigenvalue जो है ये लैम्डा आती है, तो ए इन्वर्स की आती है ये लैम्डा इन्वर्स, जिसे मैंने 1 ओवर लैम्डा लिखा है, तो इसका आंसर इज ए इन्वर्स। 47 पे अ सेट यू आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ऑफ वेक्टर्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इफ फॉर ऑल आई एंड जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, ऑर्थोनॉर्मल वो होता है जिसमें हर वेक्टर की दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगी, और अपने साथ इनर प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगी, ये 1 के। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यू आई यू जे इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखा है यू आई यू जे इज इक्वल टू 1, तो ये वेयर आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये है यू आई यू जे इज इक्वल टू 0, इनर प्रोडक्ट 0 है, और यू आई फॉर ऑल आई इज, तो ये तो ऑप्शन है। और भी चेक कर लेते हैं, ये 0 है, और देखें ये भी 0 है, ये भी गलत है, और इसमें भी ये 0 है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज बी कि यू आई यू जे की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 एंड यू आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। 48 पे है द नॉर्म ऑफ द वेक्टर, ये हमारे पास 2 1 3 5 है विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट जो है ये हमने पढ़ी थी ट्रेस ऑफ बी टी ए, जिसमें हम लेते थे बी के ट्रांसपोज को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आती है सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। 4 ऑप्शन हैं, तो अगर हम जब ए लेंगे, ए की इनर प्रोडक्ट ए के साथ, तो ये हमारे पास फिर आएगा ए, चूँकि जब हमने नॉर्म लेने हैं तो ये चीज़ होती है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज एन टू ए, और साथ बल्कि इसमें सारा इसको लिखता हूँ ट्रेस ए का ट्रांसपोज एन टू ए। अब मैं पहले फाइंड करता हूँ ए का ट्रांसपोज एन टू ए, ऊपर आपके पास ये मैट्रिक्स है, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 1 3 5, और फिर जब इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए है हमारे पास 2 3 1 5।
अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5 आ जाएगा, और ये आएगा 2 3 ज़ार 6, और ये है 6 + 5 11 आएगा, यहाँ फिर आएगा 6 + 5 11 आएगा, और ये आएगा 3 3 ज़ार 9 और 5 24, ये हो जाएगा 5 25 34। और जब इसका ट्रेस लेंगे तो उसमें हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ट्रेस लेंगे तो इसका जो है ये ट्रेस आएगा हमारे पास AAT, ये आ जाएगा 39, और जब इसका नॉर्म लेंगे तो फिर इसका अंडर रूट लेना है, इसका आंसर हो जाएगा 39 अंडर रूट हमारे पास कहाँ मौजूद है ए पे, क्योंकि जब नॉर्म लेते हैं तो फिर ए इन प्रोडक्ट का अंडर रूट है। और आज के लिए इतने काफ़ी हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ लर्निंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।